हज़रत जाफिर बिन सादिक से मनकूल है कि बनी इसराइल का एक शख्स सफ़र के लिए जाने लगा तो अपने भाई से अहद लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया और यकीन दहानी करते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूँगा। चुनांचे वो मुतमईन होकर सफ़र पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत के हुस्न और जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो अपनी भी भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से लिए हुए अहद को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दे दी। औरत पाक दामन और बाहया थी। उसने साफ इनकार कर दिया। जब बदबख्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश सा हो गया। जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो कहने लगा, मेरे भाई तुम जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या किया। सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या बुरे काम किए। भाई की ये बात सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम कह क्या रहे हो। उसने कहा, हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे अपने साथ बुराई करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत का पास रखा और मैंने उस औरत के साथ कोई बुराई नहीं की। और अब आप देखिए कि आपकी बीवी कैसी घटिया औरत है। जब शौहर ने ये बात सुनी तो उसे अपनी बीवी पर जितना यकीन था वो सब का सब एकदम ख़त्म हो गया। जाहिर है मर्द कैसा ही क्यों ना हो, दिल में अगर बदगुमानी का बीज बो दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पे कोई इंतहाई कदम उठा ही लेता है। यही वजह थी कि उस दिन के बाद वो अपनी बीवी से नाराज़ रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी गलती पर इस कदर मारा पीटा कि वो अधमुई हो गई और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। अब जिस जगह उसे फेंका गया तो वहाँ से उठी और गिरती बढ़ती सड़क पे जा पहुंची। वहाँ पर से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने उस सड़क पर अधमुई हालत में औरत देखी तो उसे अपने साथ बिठा लिया और उसे अपने घर लेकर चला गया। उसका ख्याल रखा, उसे दवा वगैरह खिलाई। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने कहा कि तुम कौन हो। कहने लगी, मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह से आई हूँ और मेरा शौहर अभी ज़िंदा है। उसने मुझे तलाक नहीं दी, अभी भी मैं उसके निकाह में हूँ। उस आदमी ने उसे पेशकश की कि मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास रहो, मुझसे निकाह करो, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, खाना दूंगा और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन उसने कहा, नहीं, बल्कि मुझे मेरे शौहर से तलाक नहीं हुई, इसलिए मैं आपके निकाह के काबिल नहीं हूँ। इसके बाद उस शख्स ने भी कुछ माल असबाब देकर उसे घर से निकाल दिया और चलते चलाते एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ पर एक गुलाम को सजाए मौत देने के लिए कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। जब वहाँ से गुजर रही थी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसकी गुलाम की जान बचा ली जाए। लिहाजा जो पैसे उस आदमी ने दिए थे उसने वो पैसे ख़ानदान को दे दिए जिनका उसने शदीद नुकसान किया था, उस शख्स ने किया था जिसको वो मारने वाले थे, और उस औरत ने उस शख्स को बचा लिया। अब उस औरत ने जिस शख्स की जान बचाई तो वो उसका बहुत मशकूर हुआ। कहने लगा, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम इतनी अजीम औरत हो और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। और मज़ीद कहने लगा, चलो यहाँ से दूर मेरे पास गांव में कुछ ज़मीनें हैं, वहाँ चलते हैं। तुम और मैं वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और उसके साथ प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारेंगे। चाहो तो तुम मुझसे निकाह ना करना, लेकिन मेरे साथ ज़रूर चलो। अब उस औरत को तो पता था कि मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है और पैसा भी नहीं है, सब उस पर लगा दिया है। वो उसके साथ चलने लगी। अब वो दोनों कश्ती में सवार होकर दरिया के पार जा रहे थे ताकि उसके गाँव जा सके। इसी देर में उस कश्ती के अंदर एक और शख्स की नज़र उस औरत पे पड़ी। उसका उस औरत पे दिल आ गया। उसने कहा, ये औरत किसकी मलकियत है। जिस गुलाम की उस औरत ने जान बचाई थी उसने कहा, ये मेरी औरत है। तो इस बंदे ने कहा कि ऐसा करो तो फिर मुझे इसे बेच दो। उस दौरान वो औरत सोई हुई थी। तो उस बंदे ने कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे इतने दिनार दे दो, मैं तुम्हें ये औरत दे देता हूँ। इस तरह उस आदमी से पैसे लेकर उस औरत का सौदा हो गया और वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। अब जब उस औरत की आंख खुली तो उस कश्ती पर सवार अमीर आदमी ने कहा कि चलो तुम अब मेरी मलकियत हो। उसने कहा, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो किसी की मलकियत नहीं हूँ। वो अमीर आदमी बोला, चाहो तो इस कश्ती के तमाम मुसाफिरों से पूछ लो,
तुम्हें फ़रोख्त करके चला गया है वो शख्स जो कि तुम्हारे साथ बैठा था और तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ है इस दस्तावेज़ पे, लिहाजा तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी मलकियत हो। मगर ये औरत उस बंदे से भागना चाहती थी और फिर असूली तौर पे एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो वहाँ से भाग गई और जब उसे गिरफ़्तार किया गया कि ये फ़लाँ की ग़ुलाम है और भागी हुई है तो उसे ज़िंदान के अंदर डाल दिया गया। और जब ये जेल खाने में थी तो मुख्तलिफ लोगों को मौका मिलता था जेल खाने के अंदर से जो लोग तेज़ लोग होते थे वो बादशाह की मदद करे। अमूरी सल्तनत में फिर उसके पास ये मौका आया तो उसने बादशाह की मदद की और बादशाह को औरत बहुत ज़हीन लगी। बादशाह ने उस औरत को अपने दरबार में रख लिया। अब वो उससे मशवरा लेता था और मुख्तलिफ काम वगैरह अंजाम देता। एक दिन बादशाह ने उस औरत को पेशकश की कि चाहो तो तुम मेरी मलका बन सकती हो, लेकिन औरत ने कहा कि अभी मैं अपने शोहर के निकाह में हूँ, इसलिए मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, तुम आज से मेरी मुआवन खुसूसी हो। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि बादशाह को ऐसा मर्ज लाहक हो गया। अब उसकी सज़ा, उसका अंत उसके इंतकाल पर ही होना था। कुछ अरसे बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी वसीयत पढ़ी गई। वसीयत में बादशाह ने वबा के दौरान ये लिखा था कि उसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, अलबत्ता उसके जाने से पहले वो अपनी जगह उस औरत को सल्तनत सौंप रहा है। अब कोई भी शख्स उसके साथ किसी भी मामले में इख्तलाफ रखेगा वो उस इख्तलाफ पूरी सल्तनत के साथ होगा और ऐसा कोई नहीं चाहता था। और अब उसके हाथ में सल्तनत आई तो उसने अपने पूरे इलाके के लोगों को यकजा किया और उनमें से कुछ लोगों के नाम लेकर इन्हें अलग अलग किया। ये सब वो लोग थे जो कि इसके साथ ज़िंदगी में बुरा सलूक कर चुके थे। सबसे पहले इसने अपने शोहर को अलग किया, उसके बाद इसके भाई को अलग किया, फिर उस शख्स को अलग किया जिसने कुछ पैसे देकर घर से धुतकार दिया था, और फिर उसने उस शख्स को अलग किया जिसकी उसने जान बचाई थी और वो इसे बेचकर चला गया था। फिर उस शख्स को अलग किया जिसने पैसे देकर एक आज़ाद औरत को ग़ुलाम के तौर पर ख़रीद लिया था, और उसने उन सब को बता दिया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। सब उसे जानना शुरू हो गए कि हाँ हम जानते हैं। फिर उसने सबके सामने एक एक बात बयान की और फिर उसने बारी बारी सबको सज़ाएं सुनाई। औरत के दौर में वो सल्तनत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रही जब तक कि मलका वहाँ पर राज करती रही। बाद में उसने एक नेक दिल इंसान से निकाह कर लिया क्योंकि उसका शौहर मर गया था और अब वो बेवा हो गई थी। फिर उसके बाद उसके कुछ बच्चे हुए जिन्होंने सल्तनत को आगे बढ़ाया। नए आने वाले व्यूअर्स हमारे चैनल इस्लामी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अब हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।